सोनभद्र ऊर्जाचल नेहरू चिकित्सालय में डॉक्टरों की गुंडई इतनी बढ़ गई है कि मरीजों के हाथ पैर तोड़ने की भी धमकी दे देते हैं। पीड़ित द्वारा लिखित सूचना जयंत चौकी में देकर डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग पीड़ित द्वारा की गई। आपको बताते चले कि शक्तिनगर ज्वालामुखी कॉलोनी निवासी संदीप कुमार राय बीते 2 दिन पहले अपने पिताजी का इलाज नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में भर्ती किया हुआ था, जो कि डॉक्टरों के तानाशाह से और सही ढंग से इलाज न करने का आरोप भी लगाया गया। जब परिजनों द्वारा आवाज उठाया गया तो डॉक्टर उनकी फैमिली और उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी करने पर उतारू हो गया। डॉक्टर ने मारने की भी धमकी दे डाली। पीड़ित ने सारे मामले को लेकर स्थानीय जयंत चौकी में सूचना दे दी। गुंडागर्दी दिख रहा है, फोन पे कौन कर रहा है? पोस्ट करने का दो। अब भी करेंगे? ऐसे बहुत हो गए, पोस्ट हुए और आए आप अभी करेंगे बहुत। हम ही पोस्ट कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट कर देते हैं। तुम अपनी नौकरी कर लो, वही बहुत अच्छी है। आप अपनी नौकरी कर लीजिए। नहीं तो हाथ पैर तोड़ के यही इज्जत उसी की जाती है जो इज्जत के लायक होता है। तुम इज्जत हम तुमसे तुम्हारे जैसे तुम हमसे तुम करके तुम हमसे तुम करके बात करते हो और हम तुमसे आप करके बात करें, हैं? ये 2 टके के हम लोग यहाँ ना। हाँ 2 टके के हो। बस ये भी तुम्हारा बिहेवियर है 2 टके का। तुम्हारा बिहेवियर है 2 टके। आपने 1000 रुपए की बात नहीं की होती ऊपर। मैंने प्रूफ दिखाना कहा, किससे बात की? तुम्हारे कहने से हो जाएगा क्या? आज तक 25 साल में किसी ने। मेरे पेरेंट्स फादर इन लॉ वो एडमिट थे, 2 दिन से एडमिट थे। इन्होंने इलाज चालू कर दिया था। मम्मी बैठी हुई थी उनके साथ में और उन्होंने एक बार भी नहीं पेशेंट्स के पेरेंट्स को बताया कि कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या क्या मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बताया और जब मैंने पूछा तो वो बोलते ये सारी चीज़ें मैं गुप्त रखता हूँ, मैं पेशेंट के बताता नहीं हूँ कि क्या मतलब दवाइयाँ किस हिसाब से चल रही हैं। तो मैंने पूछा सर आप एटलीस्ट ये तो बता दो कि क्या आप लोग कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग भी मतलब सेटिस्फाई हो जाए कि आपने किस हिसाब से हमें वो ट्रीटमेंट दिया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैंने 3 बार एक्सरे करवाया है इनका, मुझे पता नहीं चल रहा था इनको एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। डॉक्टर का कहना तो उन्होंने 3 बार एक्सरे करवाया और उसमें उनको फिर बाद में पता चला है कि इनको हो सकता है टीबी भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है। अभी भी वो डाउट में थे तो उन्होंने बोला कि मैं इसीलिए इनका नहीं कर रहा था। उन्होंने 2 दिन तक एंटीबायोटिक दिया उनको और उनको एटलीस्ट बिना वो खाए पिए वो बेर बोले जा रहे हैं मुझे सफोकेशन हो रही है। सर आप जाके एनसीएल का रूम देखिएगा, जनरल वार्ड, उसमें एक भी पेशेंट रह नहीं पा रहा है। उसका इतना स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ और सारे स्टाफ्स बैठ के वहाँ पे लूडोस खेलते हैं। और जब आप पूछने जाओ या क्वेश्चन या करो कि डॉक्टर कब आएंगे, उनका ये कहना रहता है कि डॉक्टर का पता नहीं भाई, हम लोग ये सब चीज़ें हैंडल नहीं करते। डॉक्टर आए तो क्या किया, क्या बात हुआ? सर डॉक्टर आए तो मैंने पूछा सर क्या बात है, तो उन्होंने डायरेक्ट आके उनसे ये इंक्वायरी किया और दारू नहीं पियोगे, दारू का क्या, अब दारू नहीं मिल रही है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये डॉक्टर का वे ऑफ टॉकिंग था, पहला वर्ड उन्होंने ये निकाला। मैंने ये बोला सर वो 60 ईयर्स के हैं, 60 प्लस है, वो इतना नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हॉस्पिटल में एक पेशेंट को रहना सर बहुत मुश्किल होता है और वो उससे जूझ रहे थे। अभी तो 60 प्लस हूँ तो मैंने बोला सर आप डॉक्टर हो, वो पेशेंट्स हैं। तो उस समय तो उन्होंने मुझे समझाया और सारा रिपोर्ट दिखाया कि मैं ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे वो अनटाइमिंगली आके मुझसे बात कर रहे हैं कि अरे हम तो आपके सर्वेंट हैं, हम तो आपके हिसाब से चलेंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सर प्लीज़ डिस्चार्ज कर दीजिए अगर ये ठीक हो गए हैं तो उन्होंने बोला मैं डिस्चार्ज नहीं करूँगा। तो फिर और क्यों डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपीज़ इनडायरेक्टली वो मांगा था सुबह के टाइम। कौन मांगा था? डॉक्टर ने। कौन डॉक्टर? डॉक्टर संतोष। और क्या हुआ फिर? डॉक्टर संतोष ने मांगा था 1000 रुपीज़ की, आप मुझे मतलब बहुत हल्की आवाज़ से कहा था ताकि स्टाफ ना सुन सके, कोई ना सुन सके। उन्होंने बड़े उस तरह से मांगा था। तो मेरे भाई ने कहा, जो बड़े लॉ है, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई से बात कर लीजिए। तो ये इन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय। शाम के टाइम जैसे मैंने डिस्चार्ज का किया वो गुस्सा होकर बोलने लगी कि मैं आपके नौकर नहीं हूँ या मैं आपके हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं राउंड में कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, ये मेरी डॉक्टरी है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। तो मैंने बोला सर मैंने और कुछ नहीं पूछा, मैंने बस टाइमिंग आपकी पूछी, सर आप कब आओगे। तो उसी में वो बहुत गुस्सा हो गए और फिर इधर उधर फ़ोन करने लगे। और उसके बाद हमें 2 कौड़ी का बताया गया, पेशेंट्स तुम लोग 2 कौड़ी के हो, तुम लोग नेहरू में क्यों आते हो, ये एनसीएल का है या प्राइवेट वाले लोग का कुछ नहीं होता है।
जब आप प्राइवेट वाले का कुछ नहीं कर सकते तो आप प्राइवेट वाले को बुलाए क्यों? और मेरे हस्बैंड को ये धमकी दी गई है कि आप हाथ पैर तोड़वा के वो एक कमरे में बंद कर दें। इस तरह की इन्वायरमेंट ये कभी भी कर सकते हैं किसी भी के साथ। क्या नाम है आपका? देतु राय। मेरे पिताजी श्री अरविंद कुमार राय, वो शिवाजी कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर दुबे जी हैं, उनके पास उनको दिक्कत थी, कंसल्ट करने के लिए गए थे। दुबे जी ने उन्हें एक्सरे वगैरह किया, तो एक्सरे में पाया गया कि लंग्स में शायद पानी है, तो उन्होंने रेफर कर दिया कि आप चले जाइए नेहरू हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर मिश्रा जी मिलेंगे, संतोष मिश्रा शायद नाम है उनका, उनसे मिलेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे। पापा हॉस्पिटल आए तो मिश्रा जी को नहीं मिले, लेकिन उनको वहाँ पर एडमिट कर लिया गया अगले दिन जब पापा गए थे। ठीक है, ये बात है मंगलवार की, एडमिट कर लिया गया। उसके बाद उनको बोला गया कि शाम को 4 बजे डॉक्टर राउंड पे आएंगे तो आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उस दिन डॉक्टर राउंड पे नहीं आए, पिताजी परेशान हो गए, रात में रोने लगे फ़ोन करके। फिर अगले दिन हम जब यहाँ आए, हमने शाम को फिर अगले दिन भी नहीं किया, अगले दिन भी सुबह 9 बजे नहीं किया, शाम को 4 बजे भी नहीं किया। फिर अगले दिन हम लोग शाम को जब 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पहुँचे हैं हॉस्पिटल, थोड़ा सा दबाव बनाया है क्या है, तब डॉक्टर आया, उन्होंने विजिट किया, और विजिट करने के बाद उन्होंने बोला कि अगले दिन हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगले दिन फिर इंजेक्शन से पानी वगैरह निकाला, और पानी निकालने के बाद जो हमें जो दिए थे वो बोले थे कि एक हॉस्पिटल के अंदर लैब है, एक वहाँ पे दीजिए, एक जो है दूसरा सीसी जो है आप चले जाइए डॉक्टर दुबे जी के पास, वो कंसल्ट कर देंगे किस पैथोलॉजी पे देना है। वो हम देने गए, और हम दे के जब हम वापस हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर नहीं मिले, और वहाँ पे हमने नर्सेस से पूछा, नर्सेस बोले कि शाम को 5 बजे 7 बजे बीच में डॉक्टर आएंगे विजिट करने, आप उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा पेशेंट को डिस्चार्ज कराना है कि नहीं कराना है। शाम को हम वापस पहुँचे तो डॉक्टर नहीं मिले, और जो वहाँ पे जो नर्स थी दूसरी थी, उन्होंने बिल्कुल बात करने से मना कर दिया, कि उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट डॉक्टर से बात करिए। जब हमने उनके ऊपर कई बार बोला कि नहीं, हमें डॉक्टर से मिलना है, बात करना है, हमें पेशेंट को डिस्चार्ज कराना है, कहे कोई बात नहीं, पेशेंट हम यहाँ पे रात को 12 बजे भी डिस्चार्ज करते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर को फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को जब भी हम कभी फ़ोन करते हैं वो उल्टा आकर हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। फिर जब हमने और बोला नहीं, अब डॉक्टर से बात करिए, कितने बजे आएंगे, तो डॉक्टर से बात हुई कि वो 1-1.5 घंटे में आ रहे हैं। हम आराम से बैठ के हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर जैसे आए वो एकदम गुस्सा आग बबूला, बोले हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, और उल्टा सीधा हम लोग को बोलने लगे, चिल्लाने लगे, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैंने अपने पास रखी हुई है। और उनका मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, बीवी के साथ, पिताजी के साथ, सबके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। हॉस्पिटल में जितने लोग हैं सब लोगों ने देखा है इस चीज़ को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप कुमार राय।